हेलो स्टूडेंट्स, चलिए कंटिन्यू करते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म के साथ, डीटीएफटी के साथ और कुछ न्यूमेरिकल्स और देखते हैं। अब यहाँ पर अगर गिवन सिग्नल एक्स एन हो तो हमें पता है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ई रेज टू जे ओमेगा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो दूसरा सिग्नल एक्स वन एन है जो माइनस वन रेज टू एन एक्स एन है, तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो हम किस तरह निकालेंगे। तो दिस इज अ क्वेश्चन। अब आपका काम है कि इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालें एक्स वन एन का, जो माइनस वन रेज टू एन इंटू एक्स एन है, और मान के चलिए कि आपको एक्स एन का फूरियर ट्रांसफॉर्म पता है। तो अब पहले हम ये देखेंगे कि माइनस वन रेज टू एन को या माइनस वन को हम किसी और तरीके से लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब ई रेज टू जे एक्स हमें पता है ये फॉर्मूला, ई रेज टू जे एक्स को हम कॉस एक्स प्लस जे साइन एक्स लिख सकते हैं। और अगर हम ये x की जगह पाई डाल दें तो e रेज टू जे पाई को cos पाई प्लस जे साइन पाई लिख सकते हैं। साइन पाई मतलब साइन 180 डिग्री, उसका वैल्यू है 0, और cos 180 डिग्री की वैल्यू है -1, तो cos पाई है -1, मतलब e रेज टू जे पाई इज -1। तो हम कहीं पर भी -1 की जगह e रेज टू जे पाई लिख सकते हैं। तो अब हम ऊपर x1n फंक्शन में -1 रेज टू n के बजाय e रेज टू जे पाई ब्रैकेट रेज टू एन लिखेंगे, मतलब -1 की जगह ई रेज टू जे पाई लिखेंगे, तो हमारे पास -1 रेज टू एन बन जाएगा ई रेज टू जे पाई एन। तो अभी x1n इज इक्वल टू -1 रेज टू एन एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू ई रेज टू जे पाई एन इंटू एक्स ऑफ एन। अब यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आप देख सकते हो, वैसे आपको याद रहनी चाहिए, पर यहाँ पर रेड पेन से मैंने लिख दी है कि अगर किसी फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता है तो ई रेज टू जे ओमेगा नॉट एन इंटू एक्स एन का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। जो एक्स एन का फूरियर ट्रांसफॉर्म है वही लिखना है, लेकिन ओमेगा की जगह क्या रिप्लेस करना है आपने, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट के साथ। अगर यहाँ पर ई रेज टू जे ओमेगा नॉट है तो आप माइनस ओमेगा नॉट के साथ ओमेगा को माइनस करोगे, तो ओमेगा को रिप्लेस किया है हमने ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट के साथ। अगर यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ प्लस ओमेगा नॉट लिखते। तो यही फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अब यहाँ यूज करते हैं। तो हमें इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या मिलेगा, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म, और उसमें ओमेगा की वैल्यू रिप्लेस करेंगे ओमेगा माइनस पाई के साथ। तो हम लिख सकते हैं कि x1 ऑफ ई रेज टू जे ओमेगा, मतलब x1n का फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एन, लेकिन सो एक्स ई रेज टू जे बट ओमेगा माइनस पाई, ओमेगा की जगह हमने ओमेगा माइनस पाई लिख दिया है। अब चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन जो हमने अभी किया है, -1 को हम ई रेज टू जे पाई लिख सकते हैं, ये उस पर बेस्ड है। अ डिस्क्रीट सिस्टम विथ इनपुट एक्स एन and output yn are related as yn is equal to x of n plus -1 raised to n xn। तो अगर इनपुट स्पेक्ट्रम xe raised to j ओमेगा है तो ये दिया हुआ है कि अगर इनपुट स्पेक्ट्रम xe raised to j ओमेगा, ठीक है, मतलब xn का फूरियर ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, तो आउटपुट स्पेक्ट्रम पर ओमेगा डैश की वैल्यू 0 और ओमेगा डैश पाई पर आउटपुट स्पेक्ट्रम में वैल्यू क्या होगी। आउटपुट स्पेक्ट्रम मतलब y ऑफ ई रेज टू जे ओमेगा। तो यहाँ फूरियर ट्रांसफॉर्म, अगर हम इनपुट ले रहे हैं एक्स एन का फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो आउटपुट मानेंगे y का फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो y के फूरियर ट्रांसफॉर्म में उसकी वैल्यू क्या होगी जब ओमेगा डैश 0 और ओमेगा डैश पाई होगा। तो चलिए देखते हैं, ये है अपना फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एन। ये -π/2 से लेकर π/2 तक है और इस तरह ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक है। यहाँ पर इस एक्सिस पर ओमेगा है ना। अभी गिवन क्या है, yn इज इक्वल टू एक्स एन प्लस -1 रेज टू एन एक्स एन। हमने अभी देखा कि -1 को हम ई रेज टू जे पाई लिख सकते हैं। तो ये लिखने के बाद यहाँ पर फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करके हमने लिख दिया कि y ऑफ ई रेज टू जे ओमेगा इज x ऑफ ई रेज टू जे ओमेगा प्लस x ऑफ ई रेज टू जे ओमेगा माइनस पाई। अभी अभी हमने ये फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखी है तो उसी का यूज किया है। अब एक्स ई रेज टू जे ओमेगा माइनस पाई, इसका मतलब क्या है कि जो एक्स ई रेज टू जे ओमेगा है उसको हमने राइट शिफ्ट किया है बाय पाई, शिफ्टिंग की है ओमेगा में बाय पाई टूवर्ड्स राइट हैंड साइड। ये राइट शिफ्टिंग है जब भी ओमेगा माइनस होता है, ठीक है, मतलब डिले होता है। तो
अब हम ये था अपना एक्स ई रेज टू जे ओमेगा। अगर इसको हम राइट शिफ्ट करें बाय पाई, मतलब जो पॉइंट अभी माइनस पाई बाय 2 पर है ये, तो ये कहाँ बन जाएगा, कहाँ शिफ्ट होगा, पाई बाय 2 पर। तो ये ट्राइंगल शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ बाय पाई। तो यहाँ से ये ट्राइंगल ऐसे बन जाएगा जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। तो ये क्या है, एक्स ई रेज टू जे ओमेगा माइनस पाई वर्सेस ओमेगा। तो ये सेकंड सिग्नल का है, ये सिग्नल का हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म बनाया है। और टोटल आउटपुट होगा दोनों का एडिशन। मतलब अगर आप इस फर्स्ट सिग्नल और सेकंड सिग्नल को ऐड करते हो, आपने देखा कि माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में इसकी वैल्यू 0 है, तो दिस प्लस दिस विल बी सेम ओनली। और यहाँ पर पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 के बीच में यहाँ वैल्यू 0 है, यहाँ ये ट्रायंगुलर शेप है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो आपका टोटल आउटपुट ये आ जाएगा। ये देखिए ये आपका आ जाता है, ठीक है, क्योंकि दिस प्लस 0 इज सेम ट्राइंगल एंड 0 प्लस दिस ट्राइंगल इज दिस ट्राइंगल। अब आप इसको ध्यान से देखिए कि अब आपने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि आउटपुट स्पेक्ट्रम की वैल्यू बतानी है एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 एंड एट ओमेगा इज इक्वल टू 1। तो ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू 1 है और ओमेगा इज इक्वल टू पाई पर भी इसकी वैल्यू 1 है। दिखने में ये सम डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन ये काफ़ी ही सिंपल था। इसमें थोड़ा सा बेसिक ही यूज़ करना है और कॉमन सेंस यूज़ करनी है, आप इजीली कर सकते हो। सो गुड बाय स्टूडेंट्स।